वो कल मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है, इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो पीएसएल करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती, और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराते जाओ अपने, और भी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। रिमेंबर दिस। आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कमेंटेटर आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड अंपायर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कैमरामैन आपने लिए, और फिर आप कहते हैं कि पीएसएल आईपीएल को टक्कर दे देगा। हम उसको पूरा करेंगे, बाकी अल्लाह बदल विन में देता है या लन में देता है वो कोई सुनिया मुझे, हमने उसे सीखना है या जो जीत है तो उसका मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज का, मगर अल्लाह के हाथ में उसके अंदर। भाई कम से कम अपनी टीम की जर्सी तो पहन ले, या तो विन है या तो लर्न है। मजाक बनवा के रख दिया है भाई इन लोगों ने पीएसएल का। डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। रिजवान कसम खाओ कि फिन के साथ लर्न है ही नहीं, कसम खाओ कि ये लर्न लफ्ज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। सवाल आते हैं डेविड वार्नर किधर है भाई, क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? एक पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद ऐसे फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निजाम एक धूम मचा दिया है दुनिया में। पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कि वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे है। अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो लगा कि नंबर 2 जो दुनिया की लीग है, नंबर 2 लग रही थी आईपीएल, पीएसएल, बिग बैश, लेकिन हम वहीं पे रुक गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, एकदम से 5वीं जब हमारी हो रही थी पीएसएल तो श्रीलंका लीग खड़ी हो गई दोबारा, बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खड़ी हो गई दोबारा, फिर उसके बाद कैरिबियन लीग चल रही थी ऑलरेडी, फिर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग अभी खड़ी हुई है, 4 ही आ गई, फिर आईएल T20 आ गई 5, तो हम ऑटोमेटिक 6-7वें नंबर पे चले गए। कि अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 5वीं 6 नंबर की लीग हो गई है। अब आप इसको दूसरे नंबर की लीग नहीं कह सकते कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी जो है वो उसका स्टैंडर्ड आप मैच कर सकते हैं। अब देखेंगे, अभी आपने बांग्लादेश की बात की, देखें बांग्लादेश में तो फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आकर खेला, इस लीग में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे क्योंकि उनका अपना काउंटी सीजन है और जो बाकी जो टॉप के T20 प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में जाके खेल रहे हैं। ये आप 2-3 इश्तिहार करा लिए, 2-3 गाने करवा दिए, 2-3 मॉडल साथ लगवा दी और इस तरह करके आप पीएसएल 5-6 हफ्तों में खत्म कर दें, तो आप फिर क्लेम करें कि हमारी लीग अच्छी क्यों नहीं हो रही है, दूसरी टीमों का मुकाबला, दूसरी लीगों का मुकाबला क्यों नहीं कर रही, तो ये जरा गलत मुवाजना होगा। बताएं क्या एक्साइटमेंट है इसकी जो अब सीरीज शुरू होने वाली है? पीएसएल के हवाले से जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है, 10वां साल है इसका, लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग को घर के चिराग से घर को आग लग गई, कुछ ऐसा ही मामला है। मैं कल इस्लामाबाद में अपने दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने कहा टिकट मांगना तो दूर की बात, तो ये भी नहीं पूछा कि पीएसएल शुरू कब से होना है। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? तो दोस्तों आज से इनका पैजामा सलवार लीग स्टार्ट हो रहा है और दोस्तों उसमें रिजवान साहब, जो मौलवी रिजवान, कैप्टन साइमन रिजवान जो आए हैं वो आ गए दोस्तों बीवी का सलवार पहन के अपनी। तो बीवी का सलवार पहन के आने के बाद जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो जमकर उनकी धुलाई हुई है, उनको खतरनाक लन मिला है। विन तो नहीं मिला है लेकिन लन पे लन मिला है, ऐसा लन मिला है कि आप देख के मजा आ जाएगा आपको। तो प्लीज तुरंत एक लाइक ठोकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। सही कहते हैं कि भाई पीएसएल पैसा शॉर्टेज लीग है, क्योंकि भाई हमने खुद मौका दिया इन लोगों को कि भाई आप हमारे ऊपर हंसो। अभी इनके काम चेक कर लो पीएसएल वालों के, ये देख लो, वो नीचे भाई कमेंट पिन कर दिया। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना पीएसएल की, नीचे कमेंट पिन कर दिया कि भाई स्टार भेजो, पैसा भेजो हमें। ये भाई मतलब यार तुम लोगों का कोई प्रोफेशनल चीजों से कोई वास्ता है भी या नहीं है? प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मुझे इंग्लिश आना शुरू हो गई है इन लोगों को जब से मैंने भाई ट्रोल करना शुरू किया है। लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे भाई, मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। वो इंडिया वाले क्या काम कर रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं कि देख लो भाई भीख मांग रहे हैं। हमने अपना इमेज खुद भाई खराब कर रखा है दुनिया भर में, लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। पता नहीं किस दिन ये लोग सुधरेंगे। और हमने क्या किया, रिजवान साहब आ जाए हैं, कैप्टन फोटोशूट हो रहा है, वो ट्राउजर पहन के खड़ा हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप घर के कपड़े उठा के आ गए हो, ठीक है, आपके कपड़े आपकी चॉइस है, लेकिन आप एक पाकिस्तानी को प्रेजेंट कर रहे हो। बाबर आजम अपने पूरी यूनिफॉर्म में है, शान मसूद पूरी यूनिफॉर्म में है, बाकी प्लेयर्स यूनिफॉर्म में है, तो रिजवान साहब को या विन है या लर्न है। आपको ऐसा क्या मसला था कि आप क्यों नहीं पहन के आ सकते थे? ये बात बड़ी बुरी लगी है। इंटरनेशनल पीपल जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल ऑडियंस जो है, वो इस चीज को देखती है कि जब आप ही अपनी लीग को सीरियस नहीं ले रहे तो दुनिया कैसे सीरियस लेगी। कल हसन अली ने एक बात की है कि जी पीएसएल
जो है आईपीएल की व्यूअरशिप को टक्कर देगी। सीरियसली मैं ये बात सोच रहा था कि सीरियसली दे देगी। सबसे पहले आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कमेंटेटर आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड अंपायर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कैमरामैन आपने लिए, और फिर आप कहते हैं कि पीएसएल आईपीएल को टक्कर दे देगा। देखिए लोग कहते हैं कि पैसे की वजह से आईपीएल आ गया है, तो ठीक है पैसा एक फैक्टर है, पैसा बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नजर आती है। वहाँ पे दुनिया का हर बेस्ट प्लेयर नजर आता है, दुनिया का हर बेस्ट कमेंटेटर। हमारे पास एक डैनी मॉरिसन होता था जिसकी कमेंट्री को हम एंजॉय करते थे, इस दफा वो भी नहीं है। हम बाजिद खान को सुनेंगे जिसको इंग्लिश आती नहीं है, वो बाबर आजम की तरह आ करके कमेंट्री करता है। तो यार आप कम से कम अपने जो नेशनल स्टार्स हैं उन पर फोकस करो, अच्छे प्लेयर्स को लाके बिठाओ। हमसे तो बिग बैश बहुत अच्छी है, हमसे तो कैरेबियन लीग अच्छी है। पीएसएल के पहले 3-4 सीजन बहुत आउटस्टैंडिंग थे। क्रिस गेल आया था, एबी डिविलियर आया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स काफी जैम फैकनर आया था, तो बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स आए थे। लेकिन अभी की बारी आप देखें तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरीन कैरन पोलार्ड वहां पे वो बंदा कोच बनता है और यहाँ पे हमारे वो मेन प्लेयर बनता है। कार्बन बोस जैसा लड़का पीएसएल को छोड़ के मुंबई के डग आउट में बैठना पसंद करता है। मुंबई 5 मैचेस खेल गया, उसने एक मैच भी नहीं खेला, वो वहां पे डग आउट में बैठा है। और अगर हमारे पीएसएल में आता तो हम उसको बाप का दर्जा देते क्योंकि हमने अफ्रीका से क्रिकेटर मंगवा लिया है। उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर $multi-billion एक प्रोजेक्ट आईपीएल का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहाँ की, और उसके मुकाबले में पीएसएल का स्टार्ट होना। ये बहुत बड़ी चैलेंज था। मैं आपको बताऊं, हमें जब हमने अपने सारे होमवर्क किया तो हमारी एक कैलकुलेशन थी कि $15 मिलियन चाहिए। अच्छा, तो वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से करना है तो इतने पैसे चाहिए। तो हमने हाथ पैर मारे, तो हमें ये बताया गया कि ब्रॉडकास्टिंग की जो राइट्स है, टेलीविजन राइट्स जो बेचनी होती है, तो वो उससे $14-15 मिलियन मिल जाएंगे। अच्छा, और तो उसके साथ काम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, बजट बना लिया हमने। जब ये वक्त आया बिडिंग का, तो उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता, मगर जो मेन बिडर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कोई चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने $1 ही $2 मिलियन की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा, जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी, तो हमने कहा ये $2 मिलियन में उसकी चड्डी बनाई है थी। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं चाकू मारते हैं। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिडिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो 1-2 टेलीविजन चैनल्स हैं उनसे बात करते हैं कि आप आ जाएं, आप खरीद लें। अच्छा, तो उस सिलसिले में हमने एक लोकल चैनल जो है उनसे बात की। उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस नहीं है स्पोर्ट्स का, आप हमें स्पोर्ट्स का लाइसेंस दिलवा दें गवर्नमेंट से, तो हम खरीद लेते हैं $14 मिलियन की आपसे। तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं, मैं अभी जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और ये करते हैं। तो हमने जाके साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, अभी मैं अभी बात ही कर रहा था राइट्स लेने की कि इनको दिलवा देते हैं, राइट्स वन ऑफ ले देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अपना होमवर्क किया, तो हम तो $14 मिलियन नहीं दे सकते, हम तो 12 ही दे सकते। हमने कहा आप क्या करें, लड़ाई झगड़े तो करने नहीं है। तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो गया दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, लिख के साइन कर दिया। सर पकड़ के हम बैठे हुए। एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने कहा जी चले डन करते हैं, हमें पैसे इकट्ठे कर दें। मैंने क्या मतलब पैसे इकट्ठे कर दें, और कहा जी फलाने लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको कहीं हमें लोन देते हैं। अब सोचो तुम, वो एक और कहानी है जो जिसकी डिटेल में यहाँ नहीं आपको बता सकता। फिर वो भी कोशिश की हमने, वो भी भाग गए, कमिट करके भाग गए। आखिरी स्टेज ऐसी आई कि कोई और चारा नहीं था। तो फिर हम उठ के कराची चले गए। हमने जाके वहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो उनसे बराह रास्त बात की, आप खरीद लें राइट सारे। अच्छा, बाकी प्रोडक्शन हम खुद कर लेंगे। पहले तो सारा कुछ बाहर वाले करते थे, प्रोडक्शन भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे, आप सारी कमर्शियल राइट्स आप। फिर ट्रॉफी अनवीलिंग में सारे कप्तान जो है वो अपने किट्स में खड़े हुए हैं। मोहम्मद रिजवान साहब जो मुल्तान सुल्तानी कप्तान है वो अलग ही बिल्कुल नजर आ रहे हैं, मतलब एक टी शर्ट जींस पहन के खड़े हैं। तो ये क्या है, ये मतलब पीएसएल को आपने इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखिए कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं कि हम 10 साल के बाद पीएसएल को यहाँ देखते हैं और पीएसएल यहाँ पे है। तो वो जो डिफरेंसेस है वो ह्यूज है। तो वहां से मेरे ख्याल से हम सबको बहुत क्लैरिटी आ गई कि हाँ यार पीएसएल को कहाँ देखा जा रहा था और पीएसएल कहाँ है। तो इट्स अ फेलियर बेसिकली, बट खाली पीसीबी का नहीं, फ्रेंचाइजीज ऑनर का भी और पीसीबी का कंबाइंड। तो अब तो हमारा मुवाजना ही नहीं है। तो और दूसरी ये बात करें ना कि आप प्रोफेशनलिज्म की भी अगर आप बात करें, टीमों की भी बात करें, अगर आप हमारे टीमों के कोचिंग स्टाफ को देख लें, वेयर आईपीएल के देखें कि वो थ्रू आउट तक काम करते हैं। अगर आप मुंबई इंडियन की बात करें, वहां पे जो उनके स्काउट्स का देखें, जो कल्चर है उस मुल्क में, टीमों में उन्होंने स्काउट्स रखे हुए। जॉन राइट जो इंडिया के कोच भी रहे और पहले न्यूजीलैंड के लिए खेलते रहे, वो स्काउटिंग करते थ्रू आउट द ईयर उस टीम के लिए। यार इतना घटिया स्टैंडर्ड तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी नहीं है। वो नेपाल में भी लीग होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल हैं। करूंगा पीएसएल स्टार्ट तो हो रहा है, मगर इस बार इतना जश्न देखने को भी नहीं मिला। दूसरा ये स्टार्ट होने से पहले ही कुछ स्टेटमेंट्स आ गई जो कि ऐसा लगा कि पीएसएल पे समझ ले एक क्वेश्चन मार्क्स आ गया। थिंक के ये पीएसएल की जो अनवीलिंग हुई ट्रॉफी की, वो ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई। देखिए वो तो बीइंग अ स्टेक होल्डर हिमसेल्फ, उन्होंने तो बिल्कुल बिलो द बेल्ट ये किया कि हम 10 साल के बाद पीएसएल को यहाँ देखते हैं और पीएसएल यहाँ पे है। तो वो जो डिफरेंसेस है वो ह्यूज है। तो वहां से मेरे ख्याल से हम सबको बहुत क्लैरिटी आ गई कि हाँ यार पीएसएल को कहाँ देखा जा रहा था और पीएसएल कहाँ है। तो इट्स अ फेलियर बेसिकली, बट खाली पीसीबी का नहीं, फ्रेंचाइजीज ऑनर का भी और पीसीबी का कंबाइंड। राशिद भाई
अली तरीन एक ओनर है, डिसग्रंटेड लगे ओवरऑल पीएसएल से, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई प्रॉफिटेबल नहीं है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि और भी कई ओनर प्रॉफिटेबल नहीं है। हाउ डू यू सी पीएसएल फ्यूचर? क्या ये अपना जैसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के हर चीज को जो है वो सवाल आना है, तो आपको लगता है सवाल पे हम क्या है? 12 करोड़ की टीम है, एक 62 करोड़ की मतलब करोड़ की टीम है, फर्क होना चाहिए। लेकिन जब जनरेट होता है यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग होती है वो इक्वली हो रही है, कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसा कानून कहीं नहीं है, ओनली इन पीसीबी। अगर एक फ्रेंचाइज जिसके प्राइस कम है और 10 साल में हम 4-6 ग्राउंड नहीं बना सकते, होम एंड अवे, पिशावर अभी तक हमारे मैचेस नहीं हो रहे। तो दोस्तों कैप्टन रिज्जू साइमंड मतलब कि कौन, मोहम्मद रिजवान साहब फुल टाइम मौलवी पार्ट टाइम क्रिकेटर जो हमारे हैं, वो पाकिस्तान के कैप्टन अपने आप को पता नहीं कितना ऊपर समझते हैं कि कैप्टन फोटोशूट हुआ तो वाइफ का सलवार दिखा, कुछ दिखा नहीं, उठे चड्डी गंजी पहन रहे उठा और देखा कुछ दिख नहीं रहा है और तुरंत डाला वाइफ सलवार पड़ी हुई थी तो सोचा कौन किसको पता चला कि वाइफ सलवार है, बोल देंगे पैजामा सलवार लीग है ही तो सलवार पहन के चले आए, तुरंत सलवार पहना, पेटीकोट मतलब आप पेटीकोट तो नहीं पहना, पेटीकोट अगले वाले साल में दिखाएंगे आपको, पेटीकोट नहीं पहना, सलवार पहना, टी शर्ट डाला, टी शर्ट डाल के तुरंत कैप्टन फोटोशूट चलाया और कैप्टन फोटोशूट कराने के बाद जो खतरनाक बेइज्जती हुई है, जो इनको खतरनाक पाकिस्तान के लोगों ने लन पे लन दिया है और ऐसा लन दिया है कि इनको वो जीवन भर तक लन याद रहने वाला है। और दोस्तों अभी भी वो विन और लन पे दोस्तों टॉपिक चल ही रहा है और लगातार इनको लन मिल रहा है। और वहां पे दोस्तों किसने, एक रिपोर्टर ने जो बदतमीजी बीच में की, जो खतरनाक सवाल पूछा कि विन या लर्न है, तो आपको विन तो मिल नहीं रहा है, कितने लर्न मिल रहे हैं आपको, इतने लर्न का आप क्या करेंगे? तो रिज्जू साइमंड बौखला गया कराएगा। अब बगल में दोस्तों बैठे थे कौन, सादाब खान बगल में बैठ के ऐसे मुंह छुपा के हंस रहे हैं कि अबे ये क्या बोल रहा है, और रिजवान इसका जवाब भी दे रहा है और रिजवान ने जवाब भी दिया। रिजवान साहब ने दोस्तों जो जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया कि पूछिए मत। उन्होंने फिर बोला विन और लन के बारे में और बोला उनको लन बहुत पसंद है। लन तो पसंद होगा ही ना रिजवान, क्योंकि पाकिस्तान में लोग को मिलता ही क्या है, या तो विन या तो लन, तो विन तो मिलता नहीं, लन नहीं मिलता है और लगातार लन ले लेकर के ये समझ ली इनकी दोस्तों पिछवाड़ा है, सूझ चुका है पूरी तरह से, इतना लन ये ले चुके हैं इतना ज़्यादा कि पूरी तरह से एकदम इन लोग की बॉडी खराब हो चुकी है। और दोस्तों एक तरफ खाते हैं ये लोग बिरयानी, दूसरी तरफ मिलता है लन, तो बिरयानी के बाद लन और विन तो कहीं है ये नहीं है। और दोस्तों ये चले आए कैप्टन फोटोशूट में, जो इनकी जमकर बेइज्जती हुई है, जो जमकर लताड़ा गया है, जो जमकर धोया गया है। रिजवान साइमंड ने जो उनकी जो स्पीच है दोस्तों, क्या स्पीच देते हैं, फर्स्ट टाइम इट वाज मोमेंटम दे शिफ्ट टू न्यूजीलैंड साइड गिव मोमेंटम टू अस, देन वी अगेन गिव मोमेंटम एंड मोमेंटम दे वन मोमेंटम वी डिड नॉट मोमेंटम। पता नहीं क्या बोलता है बे साले बेशरम। इंग्लिश छोड़ दो भाई, इंग्लिश छोड़ दो, तुम जो बात करते हो अपने भाषा में तुम लोग बात क्या करो, इंग्लिश की बेइज्जती, इंग्लिश की माँ बहन मत करो, इंग्लिश बोलना ही छोड़ दो। रिज्जू साइमंड की जो इंग्लिश है वो इंग्लिश सुन करके दोस्तों जो अंग्रेज होंगे वो शराब से चुल्लू भर पानी में डूब मरे होंगे कि साला पाकिस्तान में भी हम गए थे क्या, इनको इंग्लिश मिली कहाँ से, इनको इंग्लिश सिखाया किसने और सिखाया तो सिखाया इतना खतरनाक सिखाया कि या तो विन या तो लर्न या तो मोमेंटम या तो यस इज अ 2 यस इज अ 1 जो बेइज्जती जो धमकर इनको धुलाई हुई है। दोस्तों मजा आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया, जिसने फॉलो नहीं किया है तुरंत फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। अभी अगला वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से इनकी पजामा सलवार लीग की भिखारीपन वाली जो लीग है उसमें किस तरह से इनको टमाटर अंडे पड़ रहे हैं और किस तरह से इनको दोस्तों जो इनका ओपनिंग सेरेमनी है वो सेरेमनी दिखाएंगे, इनका लाइट शो दिखा देंगे तो आप हंसते हंसते लोट पड़ जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर चलिएगा और एक लाइक दबा चलिएगा, एक लाइक कर चलिएगा दोस्तों वीडियो पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मिलते हैं किसी और दिन इससे अच्छी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।